क्या आपको भी बॉइलिंग और इवेपोरेशन में कंफ्यूजन होता है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहां मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कैसे इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग दो अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए समझते हैं। कभी आपने नोटिस किया है जब हम कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए डालते हैं तो इन गीले कपड़ों का पानी कहां उड़ जाता है, या फिर हमारे शरीर का पसीना अचानक से कहां गुम हो जाता है, या फिर बारिश में जो गड्ढे होते हैं उनमें भरा हुआ पानी कहां चला जाता है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप वाटर पार्टिकल्स को देखते हैं तो ये वाटर पार्टिकल्स अपनी स्टेट को चेंज करके गैसियस स्टेट में आ जाते हैं और वाटर वेपर बनकर उड़ जाते हैं। फिर वो चाहे कपड़े सूखने वाली बात हो जैसा कि आप देख सकते हैं, या फिर पसीने के उड़ने वाली बात हो जैसा कि आप यहां भी देख रहे हैं, या फिर बारिश के उन गड्ढों में भरा हुआ पानी, उनको भी आप देख सकते हैं कि वो लिक्विड से अपने गैसियस स्टेट में आकर उड़ जाते हैं। अब शायद आपका दिमाग यहां सोच रहा होगा, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, जब भी लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो ये तो बॉइलिंग होता है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं? यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो जरा रुकिए। देखिए, नॉर्मली क्या होता है बच्चों, जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो आपका कहना बिल्कुल सही है। आप बॉइलिंग में लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पर खास बात यह है, जब आप बॉइलिंग की बात करते हैं तो बॉइलिंग एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर होता है जिसे आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जो कि वाटर के लिए कितना होता है? फॉर एग्जांपल वाटर के लिए होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही साथ ये जो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है ये एक होल फिनोमेना है, यानी कि यदि आप इस बर्तन को ध्यान से देखें तो इस पूरे बर्तन का पानी एक साथ उबल रहा है। क्या कपड़े का सूखना, पसीने का उड़ना या गड्ढों में भरा हुआ पानी का उड़ना बॉइलिंग प्रोसेस हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यदि हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो हमें टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और यदि इतना टेम्परेचर आ गया तो आप कपड़े की बात कर रहे हैं, इंसान जीवित नहीं रहने वाला। तो फिर बात बड़ी सिंपल है कि ये बॉइलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं कि यदि ये बॉइलिंग नहीं है तो क्या है। तो इसका सिंपल आंसर है, ये है इवोपरेशन। क्या बोला मैंने? इवोपरेशन, जो कि बॉइलिंग से बिल्कुल भी डिफरेंट है। जब आप अपने वाटर पार्टिकल्स को गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो चाहे गड्ढे में भरे हुए पानी की बात हो, पसीने की बात हो, या फिर कपड़े सूखने की बात हो, इन तीनों ही केसेस में इवोपरेशन हो रहा है, ना कि बॉइलिंग। अब शायद आपका दिमाग ये कह सकता है कि कैसे ये इवोपरेशन बॉइलिंग से अलग है। तो जैसे अभी आपने बॉइलिंग को देखा कि बॉइलिंग किस टेम्परेचर पर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पर, जिसे आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सिमिलरली जो इवोपरेशन होता है इसमें भी आप लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, पर जो टेम्परेचर होता है ये बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, और ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। वहीं जब आपने बॉइलिंग की बात की थी तो बॉइलिंग में पूरे लिक्विड में एक साथ बॉइलिंग प्रोसेस होती है, होल फिनोमेना, जबकि इवोपरेशन केवल सरफेस से होता है। यानी कि आप कह सकते हैं इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। इसी वजह से गड्ढों में भरा हुआ पानी बहुत तेजी से नहीं उड़ता, बल्कि आराम आराम से 1 से 2 दिन लग जाते हैं उसको उड़ने के लिए। कभी आपने नोटिस किया हो तो ध्यान दीजिएगा। बात ये निकल के आती है, ये जो बात आप हमसे कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। तो अब इसको थोड़ा सा समराइज भी कर लेते हैं और इसके पीछे के कारण को भी जान लेते हैं। यदि आपसे कोई सिंपली इवोपरेशन बोले या पूछे तो आप बतलाएंगे कि इवोपरेशन इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, यानी कि वो अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर रहे हैं एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, which is a gas, it happens at the surface of the liquid। याद रखिएगा, इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, और साथ ही साथ ये एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि हमेशा और हमेशा सरफेस से ही होगा। अब दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि ये जो फिनोमेना आप हमें बता रहे हैं ये हो कैसे रहा है। तो ये भी बड़ा सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही कोई भी वाटर बॉडी सन या विंड, यानी कि हीट एनर्जी या फिर विंड एनर्जी के कांटेक्ट में आती है, जैसे ही कोई वाटर बॉडी और उसकी अपर सरफेस हीट एनर्जी या फिर विंड एनर्जी के कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है, जो भी पार्टिकल वाटर बॉडी के अपर सरफेस पर होते हैं ये इस एनर्जी को रिसीव करते हैं, और इस एनर्जी को रिसीव करने के कारण इन वाटर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इनमें मोशन बढ़ जाता है। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी और मोशन बढ़ता है तो ये पार्टिकल अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करते हुए बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं।
इसको और आसान भाषा में यदि आपको समझना है तो इस इमेज को ध्यान से देखिए। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये जो सारे लोग अभी आपके सामने बैठे हैं ये वाटर के पार्टिकल की तरह हैं, आप नोटिस कीजिए ये जो लोग आगे वाली लाइन में बैठे हैं इनका भागना आसान होगा या लोग जो पीछे बैठे हैं उनका भागना आसान होगा? बड़ा सिंपल है ना, जो लोग आगे बैठे हैं वो आसानी से निकल जाएंगे, बिल्कुल लिक्विड के सरफेस की तरह। क्लियर? इसीलिए हम एवापोरेशन को इस इमेज से कंपेयर भी कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, ये जो आपने एवापोरेशन हमें बतलाया है क्या इसमें हमें कुछ याद भी रखना है? तो हाँ बच्चों, ये जो एवापोरेशन की बात मैंने अभी आपको समझाई है इनमें 2 पॉइंट्स का याद रखना बेहद जरूरी है। पहला, when water is exposed to heat light from the sun, the energy makes the water molecules move faster, है ना? जैसे ही उन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, अपने आप को फ्री कर लेते हैं और उड़ जाते हैं। These high energy molecules escape into the air as water vapor. The process happens slowly, which is why puddles मतलब वो गड्ढे do not just vanish instantly, यानी कि वो easily अपने पानी को vanish नहीं करते, टाइम लगता है। Now the point is, क्या ये जो evaporation है किसी दूसरी चीजों के कारण अफेक्ट कर सकता है? क्या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो evaporation को इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं? तो बिल्कुल, आपको इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। कैसे याद रखना है मैं समझाता हूं। यदि मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, वो क्वेश्चन ये है कि ये जो भाई साहब अभी आपके सामने कपड़े को गुड़ी मुड़ी करके आपको दिखा रहे हैं, इनके कपड़े जल्दी सूखेंगे या इन भाई साहब के कपड़े जल्दी सूखेंगे? शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनके कपड़े जल्दी सूखेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि जब इन्होंने अपने कपड़े को गुड़ी मुड़ी यानी कि बांध कर रख दिया तो ये जो कपड़ा है इसका सरफेस एरिया कम हो गया, वहीं जब आपने अपने कपड़े को फैलाया तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। और अभी मैंने आपको बताया एवापोरेशन हमेशा सरफेस से होता है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना तेजी से एवापोरेशन होगा। दैट मींस मोर सरफेस एरिया इंक्रीजेस एवापोरेशन। कैरी माय पॉइंट? ओके। और क्या हो यदि मैं आपसे बोलूं कि आप अपने कपड़े एक गर्मी के दिनों में यानी कि समर में डालिए और दूसरी तरफ आप इस इमेज में अपने कपड़ों को किसी ठंडे वाली सीजन में डाल लीजिए, क्या लगता है आपको यहां कपड़े तेजी से सूखेंगे कि यहां? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कपड़े गर्मी के मौसम में या हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में आसानी से सूखेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि हमें इवेपोरेशन की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होता है? हीट एनर्जी चाहिए होती। अब हीट एनर्जी तो समर में ही ज्यादा होगी, दैट मींस हायर टेम्परेचर स्पीड इट अप व्हाट? इवेपोरेशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं। क्या हो यदि हमने कपड़ों को गर्म स्टेट यानी कि समर वेकेशन के टाइम पे ही डाल दिया है, यानी कि आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, लेकिन एक कंडीशन कहती है कि हवा नॉर्मली चल रही है, वहीं दूसरी कंडीशन कहती है कि मैंने यहां विंड स्पीड, ये जो फैन है ना ये विंड स्पीड को दिखा रहा है, यानी कि मैंने यहां विंड स्पीड बढ़ा दी। तो मुझे बताइए जब नॉर्मली हवा चल रही होगी और तेज हवा चल रही होगी कब ज्यादा आपके कपड़े तेजी से सूखेंगे? बिल्कुल, हवा के बढ़ने पर कपड़ों का सूखना तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि वही जैसे आपने सन एनर्जी को दिया था, हम विंड एनर्जी का भी तो यूज करते हैं ना। जितनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी अवेलेबल होगी, फिर वह चाहे सन एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो चाहे या विंड एनर्जी हो, उतनी तेजी से आपके कपड़े सूखेंगे, यानी कि उतनी तेजी से आपका इवेपोरेशन होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हो यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने कपड़े एक नॉर्मल डे पर सूखने के लिए डाले हैं और वहीं आपने अपने कपड़े को एक रेनी डे पर सूखने के लिए डाले, तो इस कंडीशन में आपको यहां आसानी से सूखने मिलेगा कपड़ा या इस कंडीशन में आपको कपड़ा आसानी से सूखने मिलेगा? तो बड़ा सिंपल है, जब हमारा डे नॉर्मल होता है तो कपड़े बड़ी आसानी से सूख जाते हैं, वहीं रेनी डे में हमारे कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं। सिंपल सा कारण बच्चों क्या होता है? सिंपल सा कारण होता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, यानी कि हवा में जो भी वाटर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ये तो बड़ा कॉमन सेंस है ना कि जब हमारा नॉर्मल सा डे होगा तो हवा में वाटर पार्टिकल्स कम होंगे, तो वाटर पार्टिकल्स बड़े आसानी से टी शर्ट या शर्ट से आसानी से निकल जाएंगे। वहीं जब आप किसी रेनी सीजन में अपने कपड़े को डालेंगे तो पहले से ही वाटर पार्टिकल्स यहां बहुत ज्यादा होते हैं, पहले से ही हमारे सराउंडिंग्स में वाटर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारी टी शर्ट का पानी या हमारे टी शर्ट के वाटर पार्टिकल्स यहां जा पाए? इजीली नहीं जा पाते। इट मींस जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतना ही कपड़े या इवेपोरेशन की प्रोसेस में स्लोनेस आ जाती है या वो प्रोसेस स्लो हो जाती है।
क्लियर? दैट मींस लोअर ह्यूमिडिटी एक्सीलरेट इवेपोरेशन। यदि हमें अपनी इवेपोरेशन की प्रोसेस को बढ़ाना है तो ह्यूमिडिटी को कम रखना होगा, और इनकेस यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो इवेपोरेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से इवेपोरेशन के जानने में थोड़ी भी हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जिनको उनकी जरूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।